अगम और गुमानी के झांकू न द्वार, अगम और गुमानी के झांकू न द्वार, खुले पाँव दौड़ूं, खुले पाँव दौड़ूं, सुन गज की पुकार, करता दीनों पे प्यार, करता दीनों पे प्यार। नैया में हम हैं और हम में संसार, जग नैया मेरी नैया, जग नैया मेरी नैया, जग नैया हमार, जग नैया हमार। नैया में हम हैं और हम में संसार, जग नैया हमार, जग नैया हमार। नैया में हम हैं और हम में संसार, जग नैया मोरी नैया, जग नैया मोरी नैया, जग नैया हमार, जग नैया हमार। नैया में हम हैं और हम में संसार, नैया में हम हैं, हम में संसार। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री जानकीनाथ भगवान की जय हो। देखिए, असली खेवैया तो सद्गुरु ही होते हैं। संत इस संसार सागर से पार कराने वाले कर्णधार हैं। हम यही स्मरण कर रहे हैं, भगवान स्वयं सुदामा को लेने के लिए केवट बनकर आते हैं, क्योंकि भगवान के लिए संत सद्गुरु सदैव पूजनीय हैं, भक्त पूजनीय हैं। अपने इस व्रत को भगवान निभाते हैं। भगवान सुदामा जी को द्वारिका तक पहुंचा देते हैं। द्वारिका पहुंच जाते हैं, द्वारिका का वैभव देखते हैं, सुदामा जी आंखें चकित रह जाती है। इतनी लंबी चौड़ी द्वारिका, इतनी सुंदर सड़कें, इतने बड़े बड़े भवन। अब यहाँ मुझे कन्हैया का पता कौन बताएगा? मैं किससे पूछूं, कहाँ पूछूं? पूछते हैं, भैया कन्हैया का भवन कौन सा है? सब आंखें फाड़ कर देखते, कन्हैया? हाँ, कन्हैया वसुदेव जी का पुत्र है, सुना है, उसे ही लोग द्वारिकाधीश कहते हैं। अरे, अब द्वारिकाधीश को कन्हैया कहकर संबोधित कर रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान कहिए, वो यादवेश हैं, द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी ने कहा तो क्या हुआ, वो मेरा बाल सखा है। लोगों ने कहा जो सबसे ऊंचा भवन दिखाई दे रहा है, शिखर युक्त, ध्वजा युक्त, वही भगवान द्वारिकाधीश का महल है। पहुंच गए सुदामा जी द्वार पर। भगवान मध्याह्न का भोजन करके विश्राम कर रहे थे। भगवान के महल में सामान्यतया ब्राह्मणों के आने जाने पर रोक नहीं थी, लेकिन मध्याह्न का काल था, इसीलिए द्वारपालों ने सोचा कोई गरीब ब्राह्मण है, फटे हाल है, जरूर भगवान से कुछ मांगने आया होगा, भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए आया होगा। तो उन्होंने कहा, हे विप्रवर, हम भगवान के सेवक हैं, आप चलिए, यहाँ अन्नशाला है, भोजनशाला है, भोजन कर लीजिए। सुदामा जी ने कहा, हमें भोजन नहीं चाहिए, हमें अन्न नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, हम तो कन्हैया से मिलने आए। द्वारपालों ने कहा, कन्हैया से मिलने? हाँ, हम उनके सखा हैं, मित्र हैं। द्वारपालों को विश्वास नहीं हुआ, शक्ल तो देखो, फटे कपड़े हैं, ढंग के वस्त्र नहीं हैं, सिर पर कोई साफा नहीं बंधा, पाँव में जूती नहीं, और समता कर रहा है श्री कृष्ण से। इसका स्वरूप है कृष्ण के मित्र जैसा। आपस में कहने लगे, हरे मेरा नाम सुदामा विप्र, मेरा नाम सुदामा विप्र, पुरानी मनमोहन से यारी है। अरे प्रत्यारी कृष्ण चंद्र सो, ये कर दो खबर हमारी है। चंद्र कर
दो खबर हमारी है। बहुत बार आग्रह किया, पहरेदारों को यकीन नहीं हुआ। हम पढ़े एक चट साथ रे, हम पढ़े एक चट साथ, आपस में प्रीत परस्पर भारी है। अर्चना मित्र के खाए यार, फूटी तकदीर हमारी है। फूटी तकदीर हमारी है। सांदीपन गुरुकुल में कृष्ण के हिस्से के चने भी हम चोर के खा लिया करते थे। लगता है इस कारण से ही हमें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है, हमें उन्हें मिलने से वंचित होना पड़ रहा है। बहुत बार आग्रह किया तो द्वारपालों ने आकर एक ब्राह्मण की बात को माना और श्री कृष्ण को जाकर सूचित किया। शीस पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने को आए बशों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहन की नहीं शामा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल वेक, रहो जग सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने सुदामा की दशा का वर्णन किया। एक कोई बाहर द्वार पर उपस्थित है, फटे हुए कपड़े हैं, न जाने किस गांव से आया है। कह रहा है आपका सखा है, आपके साथ पड़ा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान पलंग पर बैठे थे सब रानियों के साथ, मुंह में तांबूल लिए हुए। जैसे ही सुना सुदामा आया है, वैसे ही पलंग से कूदे, पाँव में चप्पल भी नहीं पहने और सीधे भाग कर गए। सुदामा आया है, मेरा सखा आया है। दोनों हाथ फैलाकर सीधे सुदामा का आलिंगन किया, उन्हें छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। रानियों ने झरोकों से झांक कर देखा, ऐसा कौन आया कि ये पाँव में जूती पहने बिना नाम सुनते ही प्रेम में भरकर भाग गए। ऐसा कौन प्रेमी आया? देखा तो एक ऐसा गरीब दुबला पतला, जिसकी फटी धोती, जिसने ढंग से स्नान भी नहीं किया है, शरीर पर मैल चिपका है, ऐसा दुबला पतला कृष्का है और उसे अपने हृदय से लगा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और उससे कह रहे हैं, सुदामा तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया, क्योंकि इतने दिन तक तुम कष्ट में रहे, तकलीफ में रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे। इतने दिन तुम मेरे पास आए क्यों नहीं? तुमने मेरे प्रेम की परीक्षा क्यों नहीं, मुझे याद क्यों नहीं किया, इतना कष्ट सहन किया? कि तुमने नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो मैं ही निवास करता हूँ ना। मैं सबका अंतर्यामी हूँ, तुम्हारा भी तो अंतर्यामी हूँ। तुमने मुझे कष्ट दिया है सुदामा, तुमने मेरे प्रेम को समझा नहीं। बड़ी रे निठुरता धारी सुदामा भैया, बड़ी रे निठुरता हरे धारी सुदामा भैया, बड़ी रे निठुरता है। बहुत दिनन में दर्शन दीने
बहुत दिनन में दर्शन दीने, कैसी दशा तुम्हारी भैया, बड़ी रे निठुरता तेने धारी सुदामा भैया, बड़ी रे निठुर। काहे तो दुख पाए, कहे तो दुख पाए, पास मेरे क्यों ना आए, दिन व्रथा ही गवाए, मोहे आई को भी लगे गाए। ये तो दुख पाए, पास मेरे क्यों ना आए, दिन व्रथा ही गवाए, मोहे आई को भी लग। वस्त्र फटे से पुराने, अंग सकल सयाने, वस्त्र फटे से पुराने, अंग सकल सयाने, वस्त्र फटे से पुराने, अंग सकल सयाने, नहीं जात पहचाने, पनिया नाए पग, नहीं जात पहचाने, पनिया नाए पग। फटी बिवाई दो पामन की, फटी बिवाई दो पामन की, क्यों बन रहे भिखारी भैया, बड़ी रे निठुरता तेने धारी सुदामा भैया, बड़ी रे निठुर। जब भगवान रुदन करके सुदामा जी से कह रहे हैं, सुदामा जी बड़े ही अधीर होकर के कहते हैं, काहे तो दुख पावे, काहे तो दुख पावे, नैन नीर क्यों बहावे, श्राप दे के पछतावे, तेरी लीला है अपार। काहे तो दुख पावे, रे श्राप दे के पछतावे, तेरी लीला है अपार। समय समय की बात हम पढ़े एक साथ, समय समय की है बात जब पढ़े एक साथ, अब भिक्षा कर खात या मैं काहे को विचार, अब भिक्षा कर खात या मैं काहे को विचार। मैं तो अत ही दीन बन्यो भैया, मैं तो अत ही दीन बन्यो, तू दीनन को हितकारी कारी, बड़ी रे निठुरता तेने धारी सुदामा भैया, बड़ी रे निठुरता धारी। भगवान सुदामा जी को भीतर लेकर आए, उन्होंने अपने ही आसन पर, अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। जैसे एक भक्त भगवान की पूजा करता है, ठीक उसी विधि से आज भगवान ने भक्त की पूजा की, क्योंकि भगवान का विशेषण है भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान को कब कब अवसर मिलता है भक्तों की सेवा पूजा करने का। भगवान कहते, सुदामा तुम तो रोज मेरी सेवा करते हो, रोज मुझे स्नान कराते हो, चंदन चढ़ाते हो, पुष्पहार अर्पित करते हो, आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे ये अवसर मिला है, आज मुझे जी भर के अपने भक्त की सेवा करने दो। भगवान अपनी रानियों से कहते हैं, आज एक भक्त की सेवा मैं अपने हाथों से करूंगा। रानियां पानी लेकर आती हैं, भगवान चरणों का प्रक्षालन करते हैं, लेकिन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल, पानी पर आज तो धरी की धरी रह जाती है। भगवान के नैनों से ऐसी अश्रु की धार बहती है। अपने भक्त की करुण दशा को देखकर, उसकी भक्ति को देखकर भक्त वत्सल प्रभु स्वयं अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों का संवाहन कर रहे हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। कैसे बेहाल विवाहिन सो
पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हरि हाय महादुख तिन पायो सखा। तुम आए तेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा है। देख सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। प्यारे नैनन के जल सो पग धोए। भक्त वत्सल भगवान ने सुदामा जी को विधिवत स्नान कराया। सुंदर केसर कस्तूरी मिश्रित चंदन से उनका तिलक किया। सुंदर अंगराग लगाया। अपने जैसे ही सुंदर रेशमी पीतांबर पहनाए। बढ़िया बढ़िया पुष्पों के हार पहनाए और आरती उतारी। और फिर रानियों को आदेश दिया, हमारे मित्र आए हैं, इनके लिए 56 भोग की व्यवस्था की जाए। बढ़िया खीर, मालपुआ, रबड़ी, पूड़ी, पकौड़ी, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। ठाकुर जी ने अपने हाथ से ताल पुरसा, भोग लगाया, तुलसी पत्र छोड़ा। आज भगवान भक्त को भोग लगा रहे हैं और अपने हाथ से कौड़ तोड़ तोड़ कर जिमाने लगे। सारी प्रक्रिया में भगवान ने देखा कि एक कोई ऐसी वस्तु है जिसको सुदामा जी बड़ा छुपा छुपा के रख रहे हैं। नहला रहा हूँ तो हाथ के नीचे दबा के रख रहे हैं, वस्त्र धारण करा रहे हैं तो दाएं बाएं रख रहे हैं। आखिर भगवान की नजर पड़ ही गई। भगवान ने कहा, सुदामा जी क्या छुपा रहे हो? अब बेचारे सुदामा जी की हिम्मत देख रहे हैं। वैभव द्वारिकाधीश का, सोने की द्वारिका, इतनी सुंदर सुंदर 16,108 रानियां। यहाँ तो एक घरवाली पर ही बस नहीं चलता, वही डांटती फटकारती रहती है। और यहाँ ये रानियां सब इतनी आज्ञाकारी है, इसके बस में रहती हैं कि जैसे पाँव में चक्के लगा रखे। ये हुक्म छोड़ता और ये भाग भाग कर पूरा करती है। अब इनके आगे हम इनको क्या उपहार देंगे? लेकिन भगवान ने छीन लिया। भगवान को तो छीन कर खाने की आदत है। भगवान ने कहा, सुदामा फिर से वही गुरुकुल की बात, हमारे हिस्से का माल खुद ही रख रहे हो। वहां पर भी हमारे हिस्से के चने जो गुरुपत्नी देती थी खुद ही रख लेते थे। अब हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, वो भी खुद ही दबा कर बैठे हो। भगवान ने छीन लिया, देखा चिवड़ा। बड़े प्रसन्न हो गए। रुक्मणी जी से